गरीब लड़के ने अरबपति से कहा। 5 मिनट बाद शहर के एक बड़े हेलीपैड पर सुबह सुबह हल्की धुंध छाई हुई थी। अरबपति व्यवसायी राजवीर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने ही वाला था। समय कम था, मीटिंग महत्वपूर्ण थी और सुरक्षा पर उसके पास सवाल उठाने का वक्त नहीं था। तभी अचानक एक नंगे पांव, धूल मिट्टी से भरा छोटा बच्चा उसकी ओर भागता हुआ आया। सुरक्षा गार्ड उसे रोकने ही वाले थे कि बच्चा चिल्लाया, साहब, हेलीकॉप्टर में मत जाओ, वो फट जाएगा। राजवीर रुक गया। गुस्सा भी आया और हैरानी भी। तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? उसने कठोर आवाज में पूछा। बच्चा हांफते हुए बोला, मैं यहीं पास में कबाड़ बीनता हूं, रोज हेलीकॉप्टर उतरते चढ़ते देखता हूं। अभी अभी इस हेलीकॉप्टर के नीचे से अजीब सी चिंगारी निकली, जैसे कोई तार जल रहा हो। मुझे डर लगा, इसलिए दौड़कर बताने आया। सुरक्षा टीम ने बच्चे की बात को बकवास कहा, लेकिन बच्चा डटा रहा। उसकी आंखों में डर था और दिल में सच्चाई। राजवीर को बच्चे की ईमानदारी ने हिला दिया। उसने तुरंत इंजीनियरिंग टीम को कहा, जरा चेक करो, पूरी तरह जांच के बिना मैं उड़ान नहीं भरूंगा। तकनीशियनों ने मजबूरी में जांच शुरू की। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बाद पूरा हेलीकॉप्टर अचानक धुएं से भर गया और इंजन के नीचे से आग की लपट फूट पड़ी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। राजवीर समझ गया, अगर बच्चा न बताता तो आज वह जिंदा न होता। उसने बच्चे के पास जाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बच्चे ने डरते डरते पूछा, कैसे साहब? राजवीर मुस्कुराया, आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा घर और तुम्हारा भविष्य सब मेरी जिम्मेदारी। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। धीरे धीरे वह बच्चा पढ़ लिखकर मैकेनिकल इंजीनियर बना और एक दिन उसने राजवीर से कहा, साहब, उस दिन अगर आप मेरी बात न सुनते तो शायद मैं भी खुद पर भरोसा करना सीख ना पाता। और दोनों हेलीपैड की उसी जगह खड़े थे जहां किस्मत ने 5 मिनट में सब बदल दिया था। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में लिपटी थी और एक बड़ा हेलीकॉप्टर चमकते हुए उस बड़े बिजनेस टाइकून आर्यन मल्होत्रा का इंतजार कर रहा था। आर्यन समय का बेहद पाबंद था। उसका मानना था कि समय पैसा है और पैसे से बड़ी चीज इस दुनिया में कोई नहीं। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड थे, सिक्योरिटी टीम थी और मीडिया दूर खड़ी थे। आर्यन हड़बड़ी में हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ा ही था कि अचानक एक छोटा दुबला पतला फटे कपड़ों वाला लड़का उसकी ओर भागते हुए आया, इतना तेज कि जैसे जान पर बनाई हो। साहब रुको, हेलीकॉप्टर में मत जाओ, लड़का चीखा। गार्ड्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया। आर्यन ने चिढ़कर कहा, कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? बच्चा कांपते हुए बोला, साहब, मैंने अंदर से अजीब आवाज सुनी, जैसे कुछ टूट रहा हो। मैंने नीचे से धुआं भी निकलते देखा। ये उड़ान भरेगा तो फट जाएगा। सब हंस पड़े। सुरक्षा अधिकारी बोला, ये बस डरावनी कहानियां सुनकर आया होगा सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन लड़का रो पड़ा। उसकी आंखों में सच्चा डर था, बनावटी नहीं। साहब, मेरी मां कहती थी, जान बचानी हो तो किसी भी बड़े आदमी से डरना नहीं चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। आर्यन ठिठक गया। उसे अपनी मां की बातें याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने कहा, रुको, हेलीकॉप्टर की जांच होगी अभी के अभी। तकनीशियनों को परेशानी हुई क्योंकि उड़ान में देर हो रही थी, पर आदेश आर्यन का था, पालन करना ही था। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर के ईंधन पाइप में एक महीन सा क्रैक था, बहुत छोटा लेकिन जानलेवा। टेक्नीशियन चीख पड़ा, सर, बच्चा सही कह रहा था, अगर ये उड़ जाता तो हवा में ब्लास्ट हो जाता। पूरा स्टाफ हिल गया। आर्यन ने बच्चे की ओर देखा। लड़का अभी भी उसी हालत में खड़ा था, नंगे पैर, धूल में लिपटा, पर आंखों में साहस। आर्यन ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? लड़का बोला, मैं यहां रोज कबाड़ बीनता हूं साहब, मेरी झोपड़ी यहीं पास में है। दिन रात हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनता रहता हूं। आज वाली आवाज अलग थी, डरावनी थी। लगता है मेरी सुने बिना आप नहीं रुकते। फिर एक मासूम पर दर्द भरी लाइन बोली, साहब, अमीर लोग गरीबों की बात नहीं मानते। मैं तो फिर भी बोल गया।
आर्यन को उसके शब्दों ने भीतर से झकझोर दिया। वह आगे बढ़ा और बच्चे का हाथ पकड़कर बोला, आज से तुम्हारी हर बात सुनी जाएगी। तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। लड़का हक्का बक्का रह गया। आर्यन ने अपने पीए से कहा, इसके घर चलो, परिवार से मिलते हैं। वे जब लड़के के घर पहुंचे तो पाया कि उसकी एक बीमार मां थी, छोटी बहन थी और घर में कुछ भी नहीं था। मां दवाई के इंतजार में थी, लेकिन पैसे नहीं थे। आर्यन ने तुरंत डॉक्टर बुलाया, दवाइयां मंगवाई, घर की मरम्मत करवाई और फिर लड़के से कहा, तुम पढ़ोगे, बड़े होकर मेरे लिए नहीं, अपने सपनों के लिए काम करोगे। वर्षों बीत गए। लड़का पढ़ाई में तेज निकला। आर्यन ने उसे स्कूल, कॉलेज सब में मदद की। वह आगे चलकर एक मशहूर एयरोस्पेस इंजीनियर बना, जो विमान और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा तकनीक पर रिसर्च करता था। एक सुबह वही आर्यन उसी लड़के के ऑफिस में गया। लड़का अब सूट में था, समझदार, आत्मविश्वासी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, जिसने एक दिन मेरी जान बचाई थी, आज वह पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाने की तकनीक पर काम कर रहा है। लड़का भावुक हो गया। वह बोला, साहब, अगर उस दिन आपने मेरी बात न सुनी होती तो शायद मैं यह सब करने के लिए आज जिंदा भी नहीं होता। दोनों चुपचाप हेलीपैड की ओर देखने लगे, जहां एक गरीब लड़के की पुकार ने एक अरबपति की जिंदगी बदल दी थी, और उसी ने उस गरीब लड़के की भी।